अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आप भी बेवजह परेशान रहते हैं? क्या हर छोटी बात को दिलो दिमाग पर सवार कर लेते हैं? क्या आपको नींद नहीं आती, दिमाग में ख्यालात का तूफान रहता है? आज के वीडियो ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पर है। मैं इस्लाम की रोशनी में और अहादीस के जरिए इन्हीं मसाइल का हल लेकर आई है। आज के वीडियो में देखेंगे कुरान क्या कहता है सुकून कल्ब के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजर्रब अज़कार और दुआएं, एक सच्चा वाकया और आखिर में एक ख़ास पैगाम जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट करके बताएं कि आप कौन वज़ाइफ पर वीडियो देखना चाहते हैं। कुरान क्या कहता है ज़हनी सुकून के बारे में? खबरदार, दिलों को सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। जब दिल परेशान हो, दिमाग उलझा हो, तो सिर्फ एक हाल है, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। तो अगर हम किसी आजमाइश में हैं तो यकीन करें हम उसे बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। ये अल्लाह का वादा है। सुकून कल्ब का असल जरिया जिक्र इलाही है। दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां और बेचैनी का इलाज कुरान हमें जिक्र इलाही में बताता है। जब इंसान मुसलसल अल्लाह को याद करता है, चाहे दिल में हो या जबान पर, तो दिल की गहराइयों में एक इत्मीनान उतरता है। तो अगर हम किसी आजमाइश में हैं तो यकीन करें हम उसे बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। ये अल्लाह का वादा है। गम, डर और खौफ से नजात, अल्लाह पर तवक्कुल। तर्जुमा: जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ज़हनी दबाव और ओवरथिंकिंग उस वक्त बढ़ता है जब इंसान हर चीज़ को खुद कंट्रोल करना चाहता है। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है कि हमारा मामला उसके हवाले है जो सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। थी परेशानियों का दौर होना, सब्र और तर्जुमा: मदद हासिल करो सब्र और नमाज के ज़रिए। नमाज रूह का सुकून है। जब दिल परेशान हो तो सजदा सुकून का ज़रिया बनता है। नमाज और सब्र इंसान को मुसीबत में मजबूत करते हैं। दुनियावी बोझ कम करने का तरीका, अल्लाह की मदद का यकीनी तर्जुमा। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो लगता है कि हम टूट जाएंगे, लेकिन ये आयत बताती है कि अल्लाह हमें कभी ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगा जिससे हम गुजर ना सकें। 5. कल्बी सुकून और रिस्क में कुशादगी। तकवा। तर्जुमा: जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बचता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के उलझे धागे खोल देता है। ये तकवा दिल को सुकून देता है। अब एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग को हदीस की रोशनी में समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेचैनी शैतान की तरफ से आती है। यानी शैतान हमें मायूसी, परेशानी और बार बार सोचने की आदत में मुब्तला करता है ताकि हम अल्लाह को भूल जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसा कि उस पर भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे ही रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरे वापस आते हैं। इस हदीस से सीखा जा सकता है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा, तवक्कुल इंसान के दिल की बेचैनी ख़त्म कर देता है। जब इंसान ये जान ले कि रिस्क, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है तो उसका दिल पुरसुकून हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान का पैगाम हमें सिखाता है कि दिल का सुकून सिर्फ़ अल्लाह से जुड़ने में है। गम व फ़िक्र से निजात दुआ और ज़िक्र में है। हर हाल में सब्र और शुक्र करना ही असल कामयाबी है। जिसने दीन को अपनाया, दुनिया उसके पीछे आई। जिसने दुनिया को अपनाया, उसे बेसुकूनी मिली। दुआएं और अस्कार जो दिल को सुकून दें। 1. सुबह और शाम की दुआ। 2. परेशानी में पड़ने की दुआ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम और फ़िक्र से। 3. हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर आखिर में
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ٹاپک کے حوالے سے ایک سچا واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بہن جنہیں شدید انگزائٹی تھی، دل تیز دھڑکتا، رات کو نیند نہیں آتی، ہر وقت منفی خیالات۔ کچھ دوستوں کے مشورے سے انہوں نے صرف 2 چیزوں پر عمل کیا: روز صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، ہر وقت دل میں درود پاک پڑھنا۔ صرف 21 دن میں ان کی کیفیت بدل گئی۔ وہ کہتی ہیں، مجھے سکون محسوس ہونے لگا، جیسے میرا دل ہلکا ہو گیا ہو۔ کم کھائیں، سادہ زندگی گزاریں، جلدی سوئیں، جلدی جاگیں۔ روز کچھ وقت تنہائی میں اللہ سے بات کریں، اپنے خیالات کسی قریبی سے شیئر کریں۔ جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں، میں ان کو کچھ مفید اسلامی مشورے دوں گی کہ 1. ہر فکر کے بعد الحمدللہ پڑھیں۔ ذہن میں آئے منفی خیال پر اعوذ باللہ پڑھیں۔ اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں۔ جسمانی مشق واک کریں۔ رات کو موبائل سے دور رہیں اور سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ اخلاص، سورہ الفلق، سورہ ناس پڑھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اوور تھنکنگ اور انگزائٹی کے علاج کے لیے کوئی دوا کافی نہیں جب تک کہ ہم دل کو اللہ کی طرف نہ موڑیں۔ دنیا کی پریشانیاں وقتی ہیں، مگر اللہ کا وعدہ اٹل ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیاوی ذہنی دباؤ، انگزائٹی، اوور تھنکنگ، یہ سب ایمان کی روشنی میں کم ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن کو صرف تلاوت نہیں بلکہ سمجھ کر اپناتے ہیں تو زندگی کی گہرائیوں میں سکون اترنے لگتا ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ بے سکونی سے دور ہو گیا۔ تو چلیں آج عہد کرتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے، دعا کریں گے اور اذکار کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے۔ سکون دل کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے۔ آپ بھی نیچے کامنٹ میں لکھیں، میں اپنے دل کا سکون صرف اللہ میں ڈھونڈوں گا گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں اور بہنوں کے ساتھ، اور کامنٹ کریں آپ کون سی دعا روز پڑھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔